आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जैन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को, कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि सोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 भगवान की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप है, सबके लिए सुविधा है। एक है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। जिंदगी में प्रकृति नहीं बदलती है, हमारी आसक्ति और हमारी आवश्यकताओं की नियति बदलती है, हमारी दिशा बदलती है। माना कि सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। वास्तव में सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी
तमाम होती जाती है। आदमी पैसों का हिसाब लगाता है और ऊपर वाला उम्र का हिसाब लगाता है। आदमी देखता है पैसा कितना बढ़ गया और ऊपर वाला देखता है तेरी उम्र कितनी कम हो गई। वास्तव में हमने 84 लाख योनियों में, आचार्य कहते हैं, पंच परावर्तन कर कर कौन सी ऐसी पर्याय है, कौन सी ऐसी पर्याय है जो हमने प्राप्त नहीं की, और कोई सा पद ऐसा नहीं है जो हमने प्राप्त नहीं किया। सिर्फ पद नहीं पाया हमने तो लौकांतिक देव नहीं बने, हम तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने, हम सची नहीं बने, हम दक्षिण दिशा के इंद्र नहीं बने। यदि ये पद हमें मिल जाते तो हम दोबारा संसार में नहीं आते, एक भव के बाद हमारी मुक्ति हो जाती। फिर भी आज भी हमारा इन पदों के प्रति सिर्फ शब्दों से अनुराग है, हमारा गुणानुवाद नहीं है। हम गुणानुवाद तो कर लेते हैं, गुणानुराग नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन परमात्मा से गुणानुराग हो जाएगा, अभी तो हम सोचते हैं हमने पूजन कर ली, प्रक्षाल कर लिया, अभिषेक देख लिया, गंधोदक लगा लिया, स्वाध्याय कर ली, रस परित्याग कर लिए और इनके माध्यम से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कल्याण जब होगा जब तुम्हारे अंतर की दिशा बदलेगी, अंतर का सोच बदलेगा। आज हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आप जैसा पद नहीं, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। लेकिन हम कहते तो हैं धन्य जिनेश्वर, लेकिन सच बताना वो पद के लिए हमने कब प्रयास किया है? हमने किसी फैक्ट्री को लगाना चाहा, उसके लिए महीनों क्या सालों हमने सोचा कहाँ से माल आएगा, कहाँ खपत होगा, कौन बनाएगा, कौन अच्छा इंजीनियर है, सबकी योजनाएं बनाई, लेकिन स्वयं को परमात्मा बनाने की योजना आज तक नहीं बनाई। और लोग कहते हैं परमात्मा बनना बहुत कठिन है, मैं कहती हूँ परमात्मा बनना सबसे सरल है। संसार में कुछ भी पाना हो तो बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, पूरी जी जान लगाना पड़ती है, पूरी रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन खो जाता है। लेकिन आत्मोत्थान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस करना छोड़ना पड़ता है। आज तक हमने धर्म में भी कर्तापना लाए और लौकिक में भी कर्तापना लाए। मैंने इसका इतना किया, मैंने इसको इतनी हेल्प की, मैंने इसकी इतनी सेवा की, मैंने इसको ये बनाया। एक आदमी मर गया, कलाकार था, वो मर गया, उसका मालिक आया और कहने लगा मैंने इसको सड़क से उठाया और मैंने इसे बड़ा आदमी बनाया। मुर्दा उठा और बोला ये बता तुझे मरना है कि मुझे मरना है, क्योंकि मुर्दा भी मैं बर्दाश्त नहीं करता है। और कहते भी हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं नहीं कहती हूँ कि लौकिक में आप बुलंदियाँ प्राप्त नहीं करें, मैं तो उल्टे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा चिराग उस बुलंदियों पर जाकर जले, तुम्हारा चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहाँ पहुंचकर हवाओं का दम निकले। लेकिन सोच कर देखो कि वो बुलंदियाँ मात्र बुलंदियाँ नहीं होना चाहिए, जितनी बुलंदियाँ लौकिक अध्यात्म के लिए भी उतना ही हम ध्यान कर लें। जितना ध्यान हम लौकिक के लिए, पदों के लिए, बाहर के लिए जितना प्रयास करते हैं, उससे आधा प्रयास भी हम अपने लिए कर लें। लेकिन अफसोस है हमारे धर्म हमें बचपन से सिखा दिया गया, और सिखाया हो वो अभिनय होता है, वो नाटक होता है, वो अनुभव नहीं होता है। हम कहते तुम जैन धर्म में पैदा हुए, अरे तुम जैन धर्म में कैसे पैदा होगे? जैन धर्म तुम्हारे अंदर पैदा हो सकता है। जिनत्व की करुणा, परोपकार, दया, क्षमा, ये सब हमारे आत्मगुण हैं, ये हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन धर्म में हम कैसे जन्म ले सकते हैं? धर्म हमारे अंदर जन्म लेगा। हमारी परिणतियाँ जब बदलेंगी तो जग में रहें तो भी संसारी प्राणी, संसार में रहते हुए मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की क्या विशेषता है? हमारे
तीर्थंकरों के समूह शरण में, तीर्थंकरों के पद विहार में कहते हैं, रखते जहाँ वहाँ रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग चरण। कहते हैं भगवान अभिनंदन के चरण, आपके चरण पूजने योग्य हैं, क्योंकि आप जहाँ चरण रखते हो उसके नीचे कमलों की रचना हो जाती। गुलाब को क्यों नहीं कहा? क्योंकि गुलाब भले कांटों में पैदा होता है, लेकिन गुलाब कांटों के बीच सुरक्षित रखता है अपने आप को, लेकिन कमल की विशेषता होती है कीचड़ में से अपनी ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्ध्वगामी बना देता है, और जो अपने आप को ऊर्ध्वगामी बना देता है वही भगवान के चरणों में आने के लायक होता है, और उसी का नाम लिया जाता है कि कमल के समान। क्योंकि कहा भी है संसार में हम कैसे रहें, गेगी पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी अथा कादे में गए कमल गए। कहते हैं गेगी पे ग्रह में न रहे, घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता। आप कहेंगे घर से बाहर भाग जाता है, मैं कहती हूँ भागने में धर्म है ही नहीं। आप पहाड़ में भाग जाओ तो पहाड़ में क्या धर्म होगा? पहाड़ में धर्म नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ में आप जाकर अकेले हो सकते, वहाँ कोई निमित्त ही नहीं है आपको। आप कैसे क्रोध करोगे, आप कैसे अभिमान करोगे? वहाँ आप अकेले हो तो बैठे हो, वहाँ कोई आपको विषम परिस्थितियाँ नहीं मिली, आपकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप लौकिक लोगों के बीच में आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके बीच रहकर अपने आप को संतोष में रखेंगे, तो ध्यान रखना, तब समझना तुम्हारा सच्ची परीक्षा है, तुम हो या नहीं इस पथ के योग्य, तुम्हारी वही कसौटी है। कभी कभी लोग सोचते हैं पत्नी को छोड़ के चले जाओ सन्यास हो गया, बच्चों को छोड़कर चले जाओ सन्यास हो गया। लोग कहते हैं उनने मकान का ही त्याग कर दिया। मैं कहती हूँ मकान का त्याग कर दिया तो भी मकान निकला, मंदिर नहीं निकला दिमाग से। अभी बच्चे निकले, शिष्य नहीं निकले, क्योंकि कुछ छोड़ दिया लेकिन कुछ पकड़ लिया, पकड़ नहीं छूटी। और जब तक पकड़ नहीं छूटेगी तब तक धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। धर्मात्मा तो निर्द्वंद्व रहता है, वो घर में रहे बाजार में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा मोक्ष भी इतना ही है, इतने से पास है। एक व्यक्ति तीव्र गति से जा रहा था और एक फकीर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे राजभवन में जाना है। कितनी दूर है? शाम के पहले पहुंचना है। तो उसने कहा पहुँचे ही हुए हो, चलना बंद कर दो, तुम राजभवन में ही हो, और यदि चलोगे तो फिर पता नहीं कब पहुँचोगे। उसने सोचा फकीर तो उल्टी बात करते, कल मैंने इससे पूछा था कि मुझे शहर का रास्ता बताओ तो इसने शमशान पहुंचा दिया था। मैंने बोला था शमशान का रास्ता बताओ तो इसने शहर पहुंचा दिया था। ये अजीब है। आज मैं इससे पूछ रहा हूँ कि राजभवन जाना है तो कहता है कि पहुँचे ही हुए हो, जाओगे तो नहीं पहुँचोगे, क्या पता कब पहुँचोगे। अरे दिमाग खराब है। दुनिया जानती है कि तेज चलो तो जल्दी पहुँच जाते हैं, और रुक जाओ तो कहाँ से पहुँचेंगे। वो कहने लगा मैं तेरे जैसे फकीर की बात नहीं मानता। उसने कही तो तुम्हारी मर्जी, पता नहीं पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे। वो कहने लगा मुझे सिद्धांत पता है, जितने जल्दी दौड़ूंगा उतने जल्दी पहुँचूंगा। और कहते हैं उस युवक ने दौड़ प्रारंभ की और दौड़ते दौड़ते वो पहुंचा, लेकिन गिर गया, ठोकर लगी, लहू लुहान पैर हो गया, चलते नहीं बन रहा था, वहीं बैठ गया और रोने लगा। थोड़ी देर में वही फकीर उधर से आया और कहने लगा क्या हुआ, तुम गए नहीं? उसने कहा अरे ठोकर लग गई। और कितनी दूर है महल? फकीर ने कहा मैंने कहा था तुम चलोगे तो क्या पता पहुंचोगे कि नहीं, देखो तुम चले इसलिए ठोकर लगी, और अब क्या पता कब पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी ठोकर तुम्हें चलने नहीं देगी। और तुम वैसे पहुंचे हुए थे और वास्तव में वो सुबह तक भी नहीं पहुंच पाया। फकीर तो वहीं पर मिला उसे राजभवन में। जब वो पहुंचा तो वो कहने लगा अरे तुम मेरे से पहले आ गए। उसने कहा मैं तो राजभवन में, तुमसे भी बोला था तुम राजभवन में ही हो, उसी प्रांगण में थे, सिर्फ अंतर इतना था कि तुम पिछले दरवाजे पे खड़े थे। तुम वहीं रुक जाते तो पिछला दरवाज़ा भी थोड़ी देर में खुलने ही वाला था, लेकिन तुमने दौड़ लगाई, तुमने अपना दिमाग लगाया, और बुद्धि जो लगाता है वो बुद्धू हो जाता है, और जो विवेक लगाता है वो ज्ञानवान हो जाता है। इसलिए श्रद्धा और समर्पण लाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ।
हम हर चीज़ में व्यापार करते करते धर्म में भी व्यापार करने लगते हैं। परमात्मा क्या देगा, कौन से स्वर्ग में जाएंगे, इसका फल कौन सा हुआ था। अरे व्रत भी करते हैं लोग तो बोलते हैं इसकी कहानी बताओ, कथा बताओ। सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही आनंद मंगल जातदाई। हम लोग रविव्रत की पूजा करते हैं तो कहते हैं सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही आनंद मंगलदायी। मैंने कही अरे व्यापार भी करता है तो कम से कम महीने 2 महीने बाद इनकम पता चलती है। यहाँ तो मुट्ठी भर सूखे चावल चढ़ाता जो खा भी नहीं पाए और कहता सुख संपत्ति बहु होय तुरत ही आनंद मंगलदायी। आनंद तेरे अंदर है, जब तेरा बाहर का आनंद बंद हो जाएगा अंदर के दरवाजे खुल जाएंगे। पहुँचे हुए मोक्ष में तो हम अभी भी हैं। जितना जितना हमारा राग घटेगा, जितनी आसक्ति घटेगी, जितनी कसाएं कम होंगी, उतने उतने हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। और जितनी जितनी कसायों की तीव्रता आएगी, आप सोचिए हम धर्म का विस्तार नहीं करते हैं। हम कोई 2 विनती याद कर लें तो दूसरे दिन 4 याद नहीं करते हैं। यदि आज 1 पूजा की तो कल 2 पूजा नहीं करते हैं। आज एक दिन सामायिक की तो दूसरे दिन सामायिक डबल नहीं करते हैं। व्यापार डबल करते हैं, कसाएं डबल करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।